नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा में दीपक बैच के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता स्वयं यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, जो पार्टी की एकजुटता को दर्शाता है। वहीं इस मौके पर श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने ही नेता के खिलाफ अन्याय कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों को कांग्रेस ने संरक्षण दिया, वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वही डीईडी और बीईडी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्य कर रही है और जल्द ही पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये केवल एक प्रोपेगेंडा करके कि मैं सक्रिय हूँ, लेकिन जो जन मानस में जो चर्चा है कि ये जो यात्रा है, ये केवल यात्रा समाज के लिए न्याय यात्रा नहीं है, ये वो देवेंद्र यादव को बचाने की यात्रा है। दीपक बैच जी कहीं स्थायी नहीं हो, जैसे भूपेश बघेल जी कहीं हैं, उनको तोड़ने की यात्रा। इस तरह की चीजें चल रही कांग्रेस में। कांग्रेस का अब विघटन होते जा रहा है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस को कोई देखना सुनना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए ये बेवजह इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने 5 साल अन्याय किया लोगों के साथ में, हर एक समाज के साथ में, हर एक युवा वर्ग के साथ में, पीएससी घोटाला करके, समाज विशेष के साथ में, महिलाओं के साथ में शराबबंदी नहीं करके, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर अन्याय किया है, वो न्याय यात्रा निकालने। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है और वो समझ रही है केवल ये प्रोपेगेंडा अपने को जीवित रखने का प्रयास है। देखिए, 2 प्रकार की बातें होती है परीक्षाओं में। यदि कोई अनियमितता होती है, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक, कोई त्रुटि हो जाती है, कभी किताबों में भी सिलेबस में किसी अध्याय के अंतर्गत कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि को ठीक किया जाता है। और एक ये होता है कि योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से घोटाला किया जाए, जो भूपेश बघेल जी के समय में पीएससी में घोटाला हुआ था और जो सिद्ध हो चुका है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। तो मुझे लगता है क्वेश्चंस यदि गलत है, उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और उसकी समानांतर व्यवस्था करके कोई तरीका अपनाया जा रहा है। उन क्वेश्चनों को निरस्त करे या फिर नए क्वेश्चन जैसा भी है, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं एक टेक्निकल त्रुटि कह सकते हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से घपला करने का काम इस सरकार में नहीं होगा, जो भूपेश बघेल की सरकार के समय हुआ था। ये सरगुजा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी सुदामा दास को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रार्थिया चंपा पैकरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुल 4 लाख रुपए ठग लिए। वहीं आरोपी ने अपनी पहचान मंत्रालय रायपुर के अधिकारी के रूप में बताई और पैसे लेने के बाद नौकरी की बात टालने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य व्यक्तियों से भी इसी तरह ठगी करने की बात स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने 6000 करोड़ रुपए की डीए एरियर्स की मांग को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि दुर्ग में भी कर्मचारी और अधिकारी हिंदी भवन के सामने कलमबंद हड़ताल पर रहे, जिससे सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा छा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी पूरी नहीं हुई है। वे कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा और 4 स्तरीय समयमान वेतन की मांग कर रहे हैं। आज ये हमारा चौथा चरण का आंदोलन, पूरे कर्मचारी अवकाश लेकर के अपनी कलम बंद करके यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे हैं। आज दुर्ग जिले के हमारे सारे दफ्तर बंद हैं। जीएसटी ऑफिस से लेकर के पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम भिलाई, दुर्ग और तमाम विभाग के कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हमारे अवकाश लेकर के उपस्थित हैं। दुर्ग जिले में पूरे तरीके से कामकाज बंद हो चुका है और कर्मचारियों में काफ़ी घोर निराशा है। मोदी की गारंटी में ये था कि देश इतनी से महंगाई भत्ता देंगे, उसको दो। मोदी की गारंटी में ये था कि महंगाई भत्ता का एरियर्स देंगे, उसको दो। हम तो यही कहते हैं। मोदी की गारंटी में ये था कि हमारे क्लास 4 के अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, उसको दो।
डेली वेजेस कर्मचारियों का नियमित करेंगे, उसको हम कमेटी बनाएंगे तो कमेटी बना के केवल बोलबाल करने वाला काम। तो हम ये चीज़ कहते हैं कि विष्णुदेव सरकार को, विष्णुदेव साय को इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रदेश के सारे कामकाज हमारे कर्मचारी करते हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरा विभाग हड़ताल पर है, जो कि हमारी 4 मांगे सरकार से है कि सरकार हमें 4% डीए जो कि जनवरी से देना चाहिए, किंतु आज पर्यंत तक वो हम कर्मचारियों को आज तक अप्राप्त है। साथ ही साथ जो छुट्टियां होती है, ईएल होता है, वो 240 दिन है। अन्य राज्य की सरकारें उसे 300 दिन कर दी है, किंतु आज तक हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसे 300 दिन नहीं किया है। इसकी मांग है और 4 स्तरीय वेतन मांग। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम सभी कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित होकर के हड़ताल पर लगे हुए हैं। आज ये हमारा चौथा चरण का आंदोलन, पूरे कर्मचारी अवकाश लेकर के अपनी काम बंद, कलम बंद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर अरुण साव ने एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग की मीटिंग है और पूरे बस्तर में सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण और बस्तर का विकास हो सके, इसलिए भारत सरकार सहित राज्य सरकार की भी नजर बस्तर पर है। जगदलपुर आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज के बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे, ताकि बस्तर में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण, अन्य भवनों का निर्माण तेज गति से आगे हो सके। कांकेर के ग्राम पंचायत आमाबेड़ा में एनआईए की ओर से 3 व्यक्तियों के घर में छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आमाबेड़ा निवासी वीरेंद्र पटेल जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनके घर भी एनआईए ने छापा मारा है, जहां सुबह 4 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि वीरेंद्र पटेल अभी रायपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। एनआईए की टीम के साथ जिला पुलिस बल भी मौजूद है और इससे पहले भी आमाबेड़ा क्षेत्र में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की थी। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सप्ताह भर से लापता खिलेश्वर साहू की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात व्यक्तियों ने खिलेश्वर साहू की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने मृतक के शव को गांव के किसान पीतांबर ध्रुव के खेत में छिपा दिया गया, जिसकी पहचान उनके परिजनों ने की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम की जांच में जुट गई है। पिथौरा अंतर्गत अमलीडी ग्राम में खेत के मेड़ में एक व्यक्ति का शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जिसका हमारे द्वारा शव खनन कराया गया था। प्रथम दृष्टया अमलीडी गांव से खिलेश्वर साहू नामक एक युवक का दिनांक 25 तारीख को गुम निशान दर्ज कराया गया था, जिसके रूप में उस शव की पहचान की गई है और शव बरामद किया गया है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई एवं पीएम रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर अन्य तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। थाना पिथौरा अंतर्गत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत और अभिवादन किया और केंद्रीय मंत्री से पेयजल स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजना पर चर्चा की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तर्ज पर प्रदेश में भी गिरोधपुर से रायपुर तक 6 दिन की न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। वहीं भाजपा की मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि अन्याय भाजपा के लोगों के साथ हो रहा है। प्रदेश के मुखिया के हाथ में केवल स्टीयरिंग है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस यात्रा को अन्याय यात्रा का नाम दे रही है और ये यात्रा जहां से गुजर रही है उसके स्वागत में अपराधियों के, आरोपियों के फ्लैग्स तक लग रहे हैं। कई ऐसे लोगों के फ्लैग्स इस यात्रा के स्वागत के लिए लगाए गए हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। तो ये यात्रा क्या अपराधियों के संरक्षण के लिए निकाली गई यात्रा है कि अपराधी खुश हो रहे हैं और इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? तो बड़ा स्पष्ट है कि ये यात्रा जनता के लिए नहीं है, न्याय के लिए नहीं है, बल्कि जिस यात्रा का स्वागत अपराधी कर रहे हैं तो वो यात्रा उन्हीं के लिए। दरअसल ऐसा इन लोगों को दिखता है क्योंकि अन्याय असल में भाजपा के लोगों के साथ भाजपा की सरकार में हो रहा है। तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, जिन लोग मंडल कमंडल बहुत सारा बटेगा ये इच्छा में उन लोग को कुछ मिल नहीं पा रहा है। सरकार कहीं चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार में तो हमेशा लगातार कहता हूँ कि जो है मुखिया के हाथ में केवल स्टीयरिंग है, बाकी ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर लेकर के 3 अलग अलग लोग बैठे हैं, जिसकी वजह से सरकार चल नहीं पा रही है और सरकार नहीं चल रही है। यही तो वजह है कि प्रदेश की जो है दुर्दशा हो रही है और कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे, जहां विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का उत्साह से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री वर्मा जामुल में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया, जिसके बाद कवर्धा के लोहारडीह मामले पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। देखिए, आज अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत से यशस्वी विधायक हैं डोमनलाल जी कोरसेवाड़ा, उनके क्षेत्र में आज बृहद वृक्षारोपण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे माननीय विधायक जी को बधाई भी देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे हैं और आज कंप्यूटर कक्ष का भी लोकार्पण है। हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से, उनके मत से विद्यार्थियों की एक अच्छी समुचित शिक्षा के लिए कंप्यूटर कक्ष और कंप्यूटर सामग्री प्रदान की गई। आज उसका लोकार्पण, जिसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूँ। देखिए, आज अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत से यशस्वी जगदलपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा के सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में करीब 20 लाख लोग भाजपा से जुड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा इस पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेता कई मामलों में फंसे हुए हैं, जबकि वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस को नकार चुके हैं। सदस्यता अभियान का एक महापर्व चल रहा है
भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता यहां पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान स्थापित की है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मार्गदर्शन पर पूरे छत्तीसगढ़ में 60 लाख हमारे इस मतदाता अभियान के माध्यम से जोड़े जाने हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे सभी सदस्यता। खबर जगदलपुर से, जहां पर वन मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। भाजपा में 20 लाख सदस्य जुड़े हैं। वहीं वन मंत्री ने बताया कि 20 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। जगदलपुर पहुंचे थे केदार कश्यप। इस दौरान उन्होंने भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में 20 लाख लोग जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आने वाले समय में सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव का अपना महत्व होता है। जब जब छत्तीसगढ़ में अन्याय होगा, इस दौरान कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने राहुल गांधी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4300 किलोमीटर पैदल यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में मिली बड़ी जीत के रूप में मिला है, जबकि भाजपा 400 सीटों के दावे के बावजूद 200 सीटों में सिमट गई है। कुछ काम है ही नहीं, हर दिन हत्याएं रुक रही है। उसको छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इस निकम्मी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की हक के लिए, उनके न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार है। ये मैसेज हम जनता के बीच में देना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं सफल भी हुए हैं और जनता की हर लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। कुछ काम है ही नहीं, हर दिन हत्याएं रुक। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।